जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे सरकार यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति जनवरी के महीने में आती है। बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है। आप सभी जानते हैं, जब ये उत्तरायण प्रारंभ हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के दिन हो गए, और जब दक्षिणायन का समय होता है तो उसे देवताओं की रात्रि मानी जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में अपने शरीर का त्याग करते हैं वह कभी लौटकर नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और इसीलिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया उत्तरायण का। और जब उत्तरायण हुआ तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, और तब तक वह बाण शैया पर ही लेटे रहे। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, कोई भी धर्म करने के लिए इस दिन को, यानी कि मकर संक्रांति के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सूर्यदेव पहली बार पत्नी छाया और उनके बेटे शनि से मिलने उनके घर आए थे तो शनिदेव ने काले तिल से उनका स्वागत किया था, और फिर भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं मकर राशि में प्रवेश करूंगा और जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। मकर शनि की राशि है। यही वजह है कि मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जिस दिन भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में संशय है कि इस बार मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय क्या होगा, महापुण्यकाल का समय क्या होगा, और मकर संक्रांति के दिन किन चीजों का किस प्रकार से दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन की पूजा विधि क्या होती है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो मित्रों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा अवश्य देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूजा पाठ, तीज त्योहार एवं प्रतिदिन के राशिफल की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। तो मित्रों, अब बात करें सबसे पहले कि मकर संक्रांति कब है। देखिए, जब भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 15 जनवरी को प्रातःकाल 2:54 पर। ऐसे में 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब बात करें कि आज के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, आज के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। खर मास समाप्त होता है तो सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लीजिए। इसके बाद कहा जाता है कि गंगा स्नान आज के दिन जरूर करना चाहिए। तो अब देखिए, गंगा स्नान तो सबके लिए मुमकिन नहीं है, सब लोग गंगा में स्नान करने नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद जैसे कि उत्तरायण का दिन होता है तो कहा जाता है कि शुभ रंगों के वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रयास कीजिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। मकर संक्रांति की तिथि समर्पित होती है भगवान सूर्यदेव को, इसलिए भगवान सूर्यदेव के प्रिय रंगों के वस्त्र धारण अवश्य करने चाहिए। शुभ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान सूर्यदेव की विधि विधान से आज के दिन पूजा करनी चाहिए। देखिए मित्रों, भगवान सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक होते हैं, हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली में राजा का स्थान मिला है भगवान सूर्यदेव को। तो अगर जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर है, या फिर आप चाहते हैं कि समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, या फिर आत्मविश्वास की कमी है। कई बार क्या होता है कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है।
ऐसे में आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं ठीक तरह से। इसलिए आवश्यक है कि भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। अब भगवान सूर्यदेव को आज के दिन जल में आपको थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा रोली, हल्दी, अक्षत डालकर अर्घ्य देना चाहिए। और हाँ मित्रों, अर्घ्य के लिए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र जरूर होना चाहिए। भगवान सूर्यदेव की धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास लाल फूल हो तो जल में आप थोड़ा लाल फूल भी डाल सकते हैं, नहीं तो रोली डालकर भी और थोड़े से काले तिल डालकर भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव की चालीसा पढ़नी चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो अगर आज के दिन आप भगवान सूर्य के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस प्रकार से भी इन मंत्रों के द्वारा भी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए। भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को गुड़ का भोग लगा दीजिए और उनकी आरती कर लीजिए। और भगवान सूर्यदेव को जो आप भोग लगाएंगे, गुड़ का वह प्रसाद स्वरूप आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य भी ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हमारे यहां से सूर्य दिखाई ही नहीं देते हैं, तो फिर हम क्या करें? देखिए मित्रों, आप भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी छत पर या बालकनी पर खड़े होकर और उनको अर्घ्य दे लीजिए, या फिर अपने घर में भी भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। मंत्र जाप तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी होता है मकर संक्रांति के दिन दान करना। तो मित्रों, आज के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, चलिए जानते हैं। मित्रों, आज के दिन आपको गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए। मतलब दाल चावल मिलाकर भी आप दान कर सकते हैं। काली उड़द का दान आज किया जाता है, काले तिल का दान किया जाता है। इसके साथ ही घी का दान करना चाहिए। आज शुद्ध घी का दान करने से भगवान सूर्यदेव की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जैसे कि सर्दियां हैं तो आप गर्म वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। मित्रों, अब दान किसे दें, यह भी जानना आवश्यक है। तो देखिए मित्रों, दान आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, मतलब देना ही है ब्राह्मण को। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप चाहें तो किसी भी जरूरतमंद को, किसी गरीब को जिनके यहां भी खाने पीने की दिक्कत होती है, उन्हें आप खाने की सामग्री का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को तो मतलब अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए। कुछ चीजें ब्राह्मण को दान कीजिए और कुछ चीजें आप किसी गरीब जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। आज के दिन खाने में खिचड़ी बनाई जाती है, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर, और इसी का भोग भगवान को लगाया जाता है और फिर प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। तो आज खिचड़ी खाना आवश्यक माना जाता है। वैसे देखिए, हर जगह की परंपरा थोड़ी बहुत अलग होती है। हर जगह इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन थोड़े अलग अलग नाम से, अलग अलग रीति रिवाज के साथ। तो जिस प्रकार से आपके यहां होता है, आपको उसी प्रकार से मकर संक्रांति मनानी चाहिए। अब बात करें कि आज के दिन पुण्यकाल का समय क्या रहेगा और महापुण्यकाल का समय क्या रहेगा। तो देखिए मित्रों, 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी और 15 जनवरी को प्रातःकाल 7:15 से शाम को 6:21 तक पुण्यकाल का समय रहेगा। अब पुण्यकाल में आपको क्या क्या करना है, देखिए मित्रों। पुण्यकाल के समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। मतलब जो भी शुभ कर्म इस समय में आप करते हैं, उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। अब एक समय होता है जिसे महापुण्य काल कहा जाता है। मतलब इसमें जो फल आपको प्राप्त होगा वह कई गुना होकर प्राप्त होगा। पुण्यकाल तो पूरे दिन रहने वाला है, तो पूरे दिन में आप कभी भी स्नान दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं। लेकिन महापुण्यकाल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस समय में जो भी आप दान करते हैं उसका महापुण्य आपको प्राप्त होता है। बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है
तो वह समय रहेगा प्रातःकाल 7:15 से प्रातःकाल 9:06 तक रहेगा, तो सुबह सुबह का समय है। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए। अब स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, लेकिन दान या फिर मंत्र जप इत्यादि या भगवान सूर्यदेव की जो आप पूजा करेंगे वह आप 7:15 से सुबह 9:06 तक जरूर कर लीजिए। यह महापुण्य काल का समय है, तो मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में प्रकाश की वृद्धि हो और आप हर प्रकार के कार्यों में सफलता को प्राप्त करें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव अवश्य लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।